मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलगे सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। चतुर्मास की स्थापना के बाद पहला दिन जब आता है तो वो गुरु पूर्णिमा का दिन माना जाता है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के शासन में भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि 65 दिन तक नहीं फिरी, 66वें दिन फिरी। और वो भी इसलिए नहीं फिरी क्योंकि उनकी वाणी को झेलने के योग कोई व्यक्ति, उनका जो निकटतम शिष्य हो वह वहां उपस्थित नहीं था। भगवान महावीर स्वामी अकेले ही दीक्षित हुए थे। भगवान ऋषभदेव के साथ तो ऐसा था कि 4000 और मुनि महाराज थे, वे सब उनके ही शिष्य माने जाएंगे। उसमें से वृषभसेन पहले गणधर हो गए थे, पर भगवान महावीर स्वामी के साथ कोई भी दीक्षित नहीं हुआ था। कोई भी भगवान की दिव्य ध्वनि तीर्थंकर की विशेष रूप से तब गिरती है जबकि उनका कोई निकटतम शिष्य इस योग्य हो जो उनकी वाणी को अंतर्मुहूर्त के अंदर द्वादशांग में कन्वर्ट करके और सेव करके रख ले, जस्ट लाइक टेप रिकॉर्डर एज इट इज। जैसा उन्होंने कहा है वैसा का वैसा अंतर मुहूर्त में इतनी योग्यता हो कि द्वादशांग के रूप में उसे अपने भीतर ग्रहण कर ले, इतनी ग्रॉस्पिंग पावर उसके भीतर होनी, इतनी क्या कहें रिटेंशन की पावर उसके भीतर होनी। तो वैसा कोई नहीं था। आज के दिन हम सबका सौभाग्य है कि भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिरे और हम सब उससे लाभान्वित हों। उसके बीच में कोई मीडिएटर चाहिए, वो इंद्रभूति गौतम बनकर के आए थे। वे सबसे पहले भगवान के शिष्य थे और सबसे पहले वे ही गणधर थे। आज भगवान के चतुर्विद संघ की रचना हुई। आज ही चंदनवाला आरिका माता बनी, सैनिक श्रेष्ठ श्रावक बने। इस प्रकार भगवान का चतुर्विद सिंह आज के दिन देखने में आया लोगों के श्रावक श्राविका मुनि और आरिका के रूप में। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भैया, गुरु के मायने होता है जो महान है वो गुरु है। लोक व्यवहार में माता पिता और बुजुर्गों को गुरु माना जाता है। जो हमें शिक्षा देते हैं उनको भी हम गुरु मानते हैं, क्योंकि गुरु का अर्थ महान है, वे हमसे अधिक महान है। लेकिन मोक्ष मार्ग में परम गुरु पंच परमेष्ठी को ही माना है, और पंच परमेष्ठी में भी सबसे परम कौन है? तो अनंत भगवान ही परम गुरु है। आचार्य उपाध्याय और साधु तो गुरु हैं ही, लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु कौन होते हैं
यहाँ तक कि सिद्ध भगवान कौन होते हैं ये बताने वाला कौन है? ये बताने वाले अनंत भगवान ही हैं। इसलिए परम गुरु तो अनंत भगवान ही हैं अपने यहाँ पर। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ वक्ता अगर हैं तो वे ही माने गए हैं। त्रयो वक्तारा, 3 ही वक्ता हैं। सर्वज्ञ, पहले जो सर्वज्ञ हैं, तीर्थंकर हैं, केवल ज्ञान से युक्त हैं, वे ही पहले श्रेष्ठ वक्ता हैं। दूसरे वक्ता हैं शुद्ध केवली महाराज या गणधर देवा, दूसरे श्रेष्ठ वक्ता हैं। और तीसरे हैं आराती आचार्य, परंपरा से जिन्हें आचार्य पद मिला है। हम और आप तो परोपदेश कुशल बहु तेरे ऐसे हैं, हमारा भी उसमें नंबर नहीं है, हम वक्ता नहीं है। अगर देखा जाए तो त्रयो वक्तारा में हम शामिल नहीं हैं, हम सामान्य साधु हैं। जो परंपरा से आचार्य हैं वे ही तीसरे नंबर के वक्ता हैं। विनोबा से जब पूछते थे कि श्रेष्ठ वक्ता कौन है, तो वो कहते थे कि मैं तो इतना ही जानता हूं, जो माइक के सामने आके सबसे पहले देखता है कि कितने लोग बैठे हैं और मुझे कितने मिनट बोलना है, उतने में उसका गुणा कर देता है। 30 मिनट बोलना है और 10,000 लोग बैठे हैं तो कितने होगा? 1000 लोग बैठे मान लो और 30 मिनट बोलना है तो 30,000 मिनट मैं चाहूं तो बर्बाद कर सकता हूं, मैं चाहूं तो सार्थक कर सकता हूं। जो इतना ध्यान रखता है वही उस कोटि में आ सकता। लोक व्यवहार में, मोक्ष मार्ग में तो जिसको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है वही धर्म का स्वरूप कह सकता। या कि जो गणधर हैं, शुद्ध केवली हैं, जिन्होंने द्वादशांग के माध्यम से उस केवल ज्ञान को जान लिया है, उस विषय को जान लिया, या फिर जिन्हें परंपरा से द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त हुआ है, वे ही हैं आज हमारे बीच जो सबसे श्रेष्ठ वक्ता हैं या द्वितीय श्रेणी के वक्ता हैं। न गणधर महाराज हैं, न केवली भगवान हैं। अपन को तो जो केवली भगवान की वाणी है उसमें जो गणधर ने जाना है, जो हमें दिया है, और परंपरा से आचार्यों ने हमें जो दिया है, वही आज हमारे हाथ में है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें जितना भी ज्ञान मिला है, जिससे मिला है, उसकी याद तो आनी ही चाहिए आज हमें। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के शासन में जब हम बैठे हैं तो हमें अपने सबसे पहले तो इंद्रभूति महाराज को याद करना चाहिए और फिर सारी परंपरा को याद करना चाहिए कि देखो तो कैसे करके ये परंपरा यहाँ तक आई है। एक उदाहरण आता है कि कैसे आती है ये परंपरा, बाग बाग तक कैसे चलती है। तो भैया जैसे कि उतनी दूर कोई खड़ा है, राजा के दरबार लगा हुआ है और वहां से अगर राजा को एक छोटा सा टुकड़ा देना है बर्फ का, तो वो एक दूसरे के हाथ से चल के आता है और आखिरी हाथ में आते आते पूरी बर्फ की डली तो गायब हो जाती, हाथ भर गीले रह जाते हैं। बस ऐसे ही समझ लो। और उल्टा ये होता है कि अपने हाथ का जो मैल है वो और उस गीलेपन के साथ चिपक जाता है। पर वो जो गीलापन है वो उसी बर्फ की डली का गीलापन है, ऐसा मान करके संतोष करके अपने आत्म कल्याण के लायक जो है वो अपन आज भी अपने पास है। ऐसा नहीं है अपन इतने अभी अभागे नहीं है कि अपन को वो अपने आत्म कल्याण के जो प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं उनका ज्ञान न मिला हो। अपन ज्ञान की चर्चा तो कल करेंगे। कल वीर शासन जयंती है। कल भगवान की दिव्य ध्वनि को इंद्रभूति गौतम द्वादशांग की रचना करके हम और आपके लिए देंगे। समझेंगे अपन कि क्या दिया हमारे लिए और क्या हमारे लिए अब उसमें करना चाहिए। आज तो इंद्रभूति गौतम या कि अनंत भगवान जिनकी की दिव्य ध्वनि की, वे हमारे परम गुरु हैं। गुरु के मायने महान होता है और उसकी महानता किस बात में है, इस पे अपन विचार करें। वैसे गुरु होना बहुत आसान है मेरी दृष्टि में, कोई भी बन जाता है गुरु, लेकिन शिष्य होना सबसे ज्यादा कठिन। आज तो मैं सोचता हूं इंद्रभूति गौतम स्वामी हम सबके लिए गुरु थे, लेकिन वे तो आज शिष्यत्व को प्राप्त हुए थे। अगर वे भगवान महावीर स्वामी का शिष्यत्व अंगीकार नहीं करते तो वे हम सबके गुरु कैसे हो जाते।
तो मुझे जब भी ये बात ध्यान में आती है कि गुरु की महिमा गानी है, तो मैं सोचता हूं कि वही गुरु श्रेष्ठ है जो अपने गुरु का सच्चा शिष्य है। इसलिए शिष्यत्व जो है प्राप्त होना, शिष्य की आंख से देखोगे तो ही गुरु देखेगा। जिनेंद्र वर्णी हमेशा कहा करते थे कि उन लोगों को गुरु कैसे दिख सकता है जो अपने आप को पहले ही से गुरु मान के बैठे, उनको दुनिया में कौन गुरु न देखे। जो अपने को शिष्य मान के बैठा होगा उसको सब जगह गुरु दिखाई पड़ जाएगा, क्योंकि उसे तो शिक्षा लेनी है, उसे तो अपने जीवन का कल्याण करना है। और भैया गुरु इसलिए महान है क्योंकि उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। जिसकी उपस्थिति ही सारे परिवर्तन कर देवे, जिसे कहना ना पड़े, वो सच्चा गुरु है। और वैसे तो अपन देखते हैं कि कक्षाओं में कुछ गुरु होते हैं जो कि कक्षा के दरवाजे पे पहुंचते ही साथ सारी कक्षा व्यवस्थित हो जाती है। थोड़ी देर पहले वही बच्चे चाक टुकड़ा फेंक रहे थे, पिट पिट कुछ बजा रहे थे, हल्ला कर रहे थे, डेस्कों पे से कूद रहे थे, और जैसे ही गुरुजी पहुंचे दरवाजे पर और सब व्यवस्थित उनकी उपस्थिति से। लेकिन कुछ गुरुजी होते हैं जो भीतर पहुंच जाते, फिर भी हल्ला चलता रहता, फिर भी डंडा उठा पटकते हैं, हे शांत रहो हम आ गए। तो ऐसे गुरु भी रहते। हमें आज कौन से गुरु प्राप्त हुए हैं जिनकी उपस्थिति ही पर्याप्त। हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए तो आज हमारे पास अगर कोई समोशरण होता साक्षात, तो हम तो बैठ जाते वहां और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के ऐसे अच्छे साधन, लेकिन आज नहीं है। फिर भी हम अगर उनको अपने भीतर याद करें, उनकी उपस्थिति महसूस करें। देखो, किसी का उपस्थित होना महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन उसकी उपस्थिति अगर हम समझें तो वो उसका उपस्थित होना महत्वपूर्ण है। वे जो बच्चे हैं वे क्यों व्यवस्थित हो जाते हैं? वे मानते हैं कि मेरे गुरु आ गए, और अगर वे बच्चे अपने गुरु को गुरु नहीं माने तो गुरु के उपस्थित होने पर भी व्यवस्थित नहीं होंगे। इसलिए जरूरी है कि हम गुरु को स्मरण करें आज, और गुरु के स्मरण करने मात्र से उनकी उपस्थिति हम अपने आसपास फील करें। जब भी कोई बुरा काम हमसे होने लगे तो ऐसा कोई भीतर से कहे कि क्या कर रहे हो, और हमें भी याद आ जाए कि हमारे गुरु को अगर मालूम पड़ेगा तो वो क्या सोचेंगे। ऐसा जो व्यक्ति अपने भीतर शिष्यत्व को ऐसा समर्पण करता है, भैया समर्पित व्यक्ति ही गुरु को अनुभव कर सकता है, गुरु की उपस्थिति को फील कर सकता। मैं तो सोचता हूं आज तो कम्युनिकेशन के इतने साधन हो गए हैं, बड़ी आसानी से हम मैसेज कन्वे कर लेते हैं, एक दूसरे से प्राप्त कर लेते हैं। पहले तो शिष्य को भेज दिया गुरु ने हजारों किलोमीटर दूर, कोई साधन नहीं है, बैलगाड़ी से 6-6 महीने में मैसेज कन्वे होगा, कहां पहुंचेंगे? लेकिन कैसे कन्वे होता होगा? समर्पण से संप्रेषित होता है, डायलॉग शुरू हो जाता है। 1000 किलोमीटर दूर बैठे गुरु को भी एक शिष्य अपने निकट महसूस करता है। और मैं आपको इसका उदाहरण बताऊं, मैं जब यहीं पास में गुना में था तो ऐसी थोड़ी स्थिति बनी कि मुझे लगा कि नहीं, अपन को यहाँ पर अधिक समय नहीं रुकना चाहिए और चले जाना चाहिए। क्यों अपन को व्यर्थ जो है उलझना चाहिए, विवाद में क्यों पड़े अपन। राग द्वेष करने के लिए घर छोड़ा है, अपने आत्म कल्याण के लिए छोड़ा है। ऐसी सिचुएशन, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कई बार। तो अब मैं दुविधा में कि आज्ञा तो है कि मैं यहीं रुकूं और मैं अपनी तरफ से यहां से विहार तो करूं नहीं। अब 800 किलोमीटर दूर अमरकंटक में आचार्य श्री हैं, मैं उनसे कैसे इस बात के लिए आदेश मंगाऊं? इतने जल्दी तो आएगा नहीं। आप आश्चर्य करेंगे कि मुझे उस दिन रात में और आचार्य श्री स्वप्न में दिखाई पड़े आशीर्वाद देते हुए। और सुबह सुबह मन तो बहुत अच्छा नहीं था, उदास था, पर फिर भी उस स्वप्न से मुझे बड़ा धैर्य बंधा। और इतने ही नहीं, आहार के बाद लौट के आया तो एक व्यक्ति कहने लगे कि हम अमरकंटक से आए हैं। हमने कहा, अरे आप अमरकंटक से, आचार्य श्री कैसे हैं, स्वस्थ हैं? कुछ बोल रहे थे। बोले नहीं, जब हमने उनसे कहा कि हम ग्वालियर जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि महाराज को आशीर्वाद कहना और कहना संयम से काम लो। अरे
हमने तो कोई समाचार ही नहीं भेजा, और हमारे लिए वहां से जो है उनको क्या मालूम है हम सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें सब मालूम रहता। श्रद्धा की आंख से ये थोड़ा सा जगत नहीं, इसके पार जो जगत है वो भी श्रद्धा की आंख से दिख जाता है। भैया क्या आवश्यकता थी आशीर्वाद के साथ ये भी कि संयम रखो, धैर्य रखो। समझ में आ गया कि संयम रखना, धैर्य रखना, अपने को क्या होने वाला। अपनी मना स्थिति अच्छी है तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो सब अच्छा होता है। मैं आपसे इसलिए ये कह रहा हूं कि हमारे भीतर अगर शिष्यत्व है तो ही हम गुरु का महत्व समझ सकते हैं, और इतना ही नहीं, हम गुरु की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में उनसे लाभ ले सकते हैं। और हमारे भीतर समर्पण नहीं है तब तो फिर कोई भी गुरु हमारे सामने रहे, हम उनसे न उनकी उपस्थिति से प्रभावित हो सकते हैं, न उनका हम लाभ ले सकते हैं। गुरु की 3 विशेषताएं होती हैं। गुरु मां के समान करुणावान होते हैं। भैया छोटी मोटी करुणा नहीं कि रोग हो गया तो दवाई करवा दी, भूख लगी तो भोजन करवा दिया, वस्त्र फट गए तो नए बनवा दिए। ये वाली दया करुणा की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो संसार में रह के सुख सुविधा के साधन जुटाते हैं, अपन उसी को करुणा कह देते हैं कि भैया बड़ी करुणा है, गरीबों को कंबल बंटवा दे, उनको भोजन बंटवा दो, बड़े दयालु हैं। बहुत अच्छी बात है, लोक व्यवहार में तो ठीक है, लेकिन मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी करुणा क्या है? तो कहते आत्म कल्याण का जो रास्ता बतावे और साथ में खुद चले, सहारा देवे, इससे बड़ी करुणा कोई नहीं। जैसे मां की करुणा अपने पुत्र पर होती है, ऐसे ही एक गुरु अपने शिष्यों के प्रति कैसी करुणा रखते हैं, ऐसी कि वे निरंतर मोक्ष मार्ग पर बढ़ते चले जाएं और कभी अपने को अकेला फील ना करें, गुरु उनके साथ में है, इस तरह वो उसको फील करें। और दूसरी बात, एक साधु की तरह गुरु में शील होता है, वे आचरणवान होते हैं, वे चारित्रवान होते हैं, वे अपने पंचेंद्रिय के विषयों से विमुख होते हैं और अपने आत्मा के स्वभाव की तरफ हमेशा दृष्टि रखते हैं। शील के मायने स्वभाव है, वे अपने स्वभाव में लीन रहते हैं, 5 इंद्रियों के विषय उन्हें प्रभावित नहीं करते हैं, ऐसे वे गुरु होते हैं। और तीसरे नंबर है, वे ज्ञानी की तरह प्रज्ञावान होते हैं। प्रज्ञा के मायने टैलेंट है, यहाँ पर स्वतः स्फूर्त ज्ञान, आचरण में से निकला हुआ ज्ञान, एडॉप्टेड नहीं, किताब में से पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं, जो आचरण में से प्रकट होता है उसे कहते हैं प्रज्ञा। कहते ऐसे वो प्रज्ञावान होते हैं। अपन को आज ऐसे ही गुरु की प्राप्ति हुई जो कि हमारे लिए मोक्ष मार्ग बता करके बड़ी करुणा करते हैं। इतना ही नहीं, वे स्वयं 5 इंद्रियों को जीतते हैं, निष्परिग्रही होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं। हमें भी निर्ग्रंथ और निष्परिग्रही और इंद्रिय विजयी होने की शिक्षा देते हैं। और इतना ही नहीं, वे हमें प्रज्ञा की छेनी देते हैं, जिससे कि हम देह और आत्मा को जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। प्रज्ञा वो कहलाती है। पन्ना ये हेतव्वो, प्रज्ञा के द्वारा जो अपने देह से पृथक आत्मा को ग्रहण करने की प्रक्रिया बताते हैं, ऐसे गणधर महाराज इंद्रभूति गौतम आज अपन को प्राप्त हुए थे। और मैं आपसे कहूं कि 2 तरह का समर्पण होता है, बहुत जरूरी है अपन को ये चीज समझ लेनी। एक होता वैधानिक और एक होता है आत्मीय समर्पण। वैधानिक समर्पण तो ये है कि मजबूरी में और सब बातें मानना पड़ती हैं, वो कहलाता है वैधानिक समर्पण। और एक कहलाता आत्मीय समर्पण, जिसमें स्वयं श्रद्धा से हम उनकी सब बात मानने तैयार हो जाते हैं। मुझे आपको एक घटना और सुनानी। मैं अपने जीवन की इन घटनाओं को जो आचार्य श्री से जुड़ी हैं, उनको आपको इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि मैं अपनी प्रशंसा करना चाह रहा हूं। नहीं सुन रहे? सुन लो भैया, हम ज्यादा थोड़ी दिन रहेंगे, जिंदगी भर आपके साथ, किसी भी दिन समय होने पे चले जाएंगे।
आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, न सुनने पर मजबूर करेंगे। हाँ, थोड़े समय के लिए है, थोड़ा ही मानता हूँ मैं, एक दिन ही अपने लिए। कल किसकी आंख खुलेगी, कल किसकी आंख नहीं खुल पाएगी, कोई नहीं जानता है। इतना तो अनश्वर है ये जीवन। तो अपन बात कर रहे थे कि मैं आपसे कह रहा था कि जब भी मैं कोई आगे भी आपसे कोई अपने जीवन की घटना कहूँ तो आप ये मत मानिएगा कि मैं अपनी कोई उसमें प्रशंसा कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक आचार्य श्री से जुड़ा हुआ उदाहरण आपको दे रहा हूँ। मुक्तागिरी की बात है और दीपावली का दिन, और उस दिन सुबह सुबह मुझे उन्होंने बुलाया, इधर आओ, ठंड तो नहीं लगती। मैंने कहा कि लगती तो है, ज्यादा लगती नहीं, थोड़ी सहन कर लेता हूँ। अच्छा ठीक, तो दुपट्टा इधर रख दो। सब लोग बैठा है, पूरा संघ, दुपट्टा इधर रख दो, रख दिया पास। कटोरा कहाँ है, छुल्लक जी थे हम तो कटोरे में लेते थे, तो कटोरा कहाँ है, वो रखा उधर, उठा लाओ, उठा के लाए, रखो यहाँ, रख दिया। अब मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगे? मैंने हाथ जोड़ लिए, कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो फिर बोले कि मैं 2 और 2 5 कहूंगा तो? मैंने कहा कि मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो कि ये कहूंगा कि 2 और 2 5 ही होते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं। बस 9 बार नमोकार पढ़ लो और एलक जी की दीक्षा हो गई। सब संघ से कहा कि एलक महाराज की जय बोलो। हो गया काम। मुख्य बात उसमें क्या है, उसमें मुख्य बात क्या है, बाकी सब तो ठीक है। उनके एलक दीक्षा देने का पैटर्न भी समझ में आ गया, वो सब ठीक है। लेकिन मुख्य बात क्या है, वे देखते हैं कि आपके मन में हमारे प्रति आत्मीय समर्पण है या वैधानिक है, मजबूरी वश है, या कि अंतरात्मा की आवाज है। बस इतना ही अपन को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अपन को गुरु मिलेंगे, जबकि हमारे भीतर वो समर्पण जागृत होगा, ऐसा समर्पण जिसके माध्यम से हम गुरु के महत्व को समझ सकेंगे और उनका लाभ ले सकेंगे। जीवन में एक साधु के लिए 4 ही चीजें उपकरण के रूप में कही गई हैं। उभयर्णम जिनमज्ञे लिंगम जदजाद रूप मिधि भणिदम गुरु वैनम पिय विनो सुत्तज्जयनम च निद्दिद्धम। ये 4 ही उपकरण हैं जो कि पूरे जीवन एक साधु के लिए साथ देते हैं। मेरे बहुत अधिक पिछले वर्ष अस्वस्थ अवस्था में आचार्य श्री के माध्यम के पास से यही 2 लाइनें प्रवचन सार जी की कुंद कुंद स्वामी की गाथा है ये आई थी, और उससे हृदय को बहुत संतोष मिला था। और मैं उस बहुत कठिन दौर से गुजर करके और आपके सामने जीता जागता दिखाई पड़ रहा हूं। ये वो 2 लाइनें, ये वो गाथा है। शासन में अगर कोई सहारा है, कोई उपकरण है, तो सबसे पहला है यथाजात रूप। ये लिंग है, जिनेंद्र भगवान का चिन्ह है। जदजात रूप मिनी भणिदम गुरु वैनम पी। दूसरा है गुरु का वचन, वही मोक्ष मार्ग में सहारा है, उसके अलावा कोई वचन सहाय नहीं है, गुरु के वचन। और तीसरा है विनयम, गुरु के प्रति अपना समर्पण, अपनी विनय। और सुत्तज्जयनम, जिसके पास आगम का ज्ञान है, सूत्र का ज्ञान है। बस ये 4 ही उपकरण हैं। उसमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ अगर उपकरण मैं मानता हूं अपने लिए, क्योंकि देखिए सूत्र का ज्ञान तो जितना शयोपसम होगा उतना होएगा। विनय बहुत आंतरिक चीज है, वो भी हमारे भीतर से आएगी। और यथाजात रूप तो मिल गया गुरु की कृपा से, लेकिन अब जीवन भर गुरु के वचनों का पालन करना, ये हमारे पुरुषार्थ का काम। 3 चीजें तो आसानी से मिल जाती हैं। गुरु के वचन अनुल्लंघनीय हैं, ऐसा विचार करके उनके वचन के अनुसार ही अपना जीवन जीना, तब जाकर के हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। मुझे और बहुत बात तो नहीं कहनी गुरु के बारे में, उनके बारे में तो क्या कहें। जब जब भी किसी गुरु की बात आती है तो मुझे तो आचार्य श्री ही दिखाई पड़ते हैं।
इंद्रभूति गौतम की चर्चा भी कर रहा हूं, पर मेरे ध्यान में तो वही आते हैं जिन्होंने मुझ पे कृपा करके और मुझे यहाँ तक इस लायक बनाया। लायक बना कि नहीं बना वे ही जानते हैं। मैं अपने को उस लायक भी नहीं मानता, वे मुझे जिस लायक मानते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, मातेव बालस्य तानुशास्ता। वे माँ के समान हमारे हित को चाहने वाले हैं, इसलिए वे ब्रह्मा के समान हैं। रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, एक जन्म माता पिता देते हैं, लेकिन दूसरा रीबर्थ जिसको कहते हैं, वो दूसरा जन्म, एक ही जीवन में दूसरा जन्म अगर कोई देने वाला है तो वे गुरु हैं और हमें कंस्ट्रक्ट करते हैं, वे हमें बनाते हैं, नए सिरे से बनाते हैं। इसलिए वे ब्रह्मा के समान हैं, मातेव बालस्य तानुशास्ता। और शिष्यानुज्ञ कुशलो, शिष्य पर हमेशा उसका पोषण करते रहते हैं, उसे संभालते रहते हैं। ये उनका विष्णु बना है। विष्णु वो है जो रक्षा करता है, वे विष्णु भी हैं। जैसे अपन भक्तांबर स्तोत्र में भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते बुद्धस्त्वमेव विबुधार्पित बुद्धि बोधा तुम शंकरोषि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिवमार्ग विधिर विधाना व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि। पुरुषोत्तम विष्णु भी आप ही हैं, मोक्ष की विधि बताने वाले विधाता ब्रह्मा आप ही हैं, सारे जीवों को सुखी करने वाले शम करोति इति शंकरा महेश भी आप ही हैं। और बुद्ध केवल ज्ञान से युक्त हैं, बोधि से युक्त हैं, इसलिए आप ही बुद्ध हैं। सारे विशेषण वहां लगाते हैं। यहाँ भी गुरु के लिए विशेषण लगा रहे हैं कि माँ के समान वो हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं, हमारा संरक्षण करते हैं, इसलिए विष्णु है। वे हमारे भीतर की बुराइयों का संहार करते हैं, इसलिए महेश भी है। शिष्यानुज्ञ कुशलो लेकिन दुस्सीले चावी जानिता। कहां कहां हमारा शिष्य चूक कर सकता है, उसके उस दुराचरण को भी जानते हैं, वो पहले से ध्यान रखना, और वे उससे उसे मुक्त करते हैं। इसलिए वे शंकर भी हैं, वो हमारे भीतर की बुराइयों को नष्ट करने वाले भी हैं। ऐसे गुरु के लिए मैं और विशेष क्या कहूं, मैं तो उनके चरणों में आज अपना समर्पण ही व्यक्त करता हूं और आप सबसे भी अपेक्षा रखता हूं कि आपने जिसे गुरु माना उनके अच्छे शिष्य बनने का प्रयास करिए। वे तो अच्छे गुरु हैं ही, वे गुरु हैं इसलिए वे अपना कल्याण कर लेंगे, लेकिन हम उन्हें गुरु माने तो हमारे अंदर शिष्यत्व का भाव आएगा, तो हम भी अपना कल्याण कर लेंगे। भैया विनोबा से जब पूछा जाता था कि 2 बातें बता दो, तो वो कहते थे जीवन के कल्याण के लिए 2 ही बातें हैं, मातृ मुखेन ज्ञानम मातृ हस्तेन भोजनम। जो माँ के हाथ का बना भोजन खाता है और माँ के मुख से ज्ञान प्राप्त करता है, उसका जीवन ही सार्थक है। भैया माँ कौन है? माँ के समान तो अनंत भगवान को ही लिखा है कि मातेव बालस्य तानुशास्ता। वे अनंत भगवान ही माँ है, जिनवाणी ही माँ है। जिनवाणी के माध्यम से जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो हमारा कल्याण करेगा। और माँ के हाथ से भोजन करना, जिनवाणी कौन सा भोजन करने के लिए कहती है, वही तो माँ के हाथ का भोजन है। घर में माँ के हाथ की बनाई रोटी और माँ के हाथ से सीखी गई विद्या, वो ठीक है, लेकिन परमार्थ में कैसे इसको समझें? तो परमार्थ में यही है कि जिनवाणी के मुख से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, तीर्थंकर के मुख से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी से कल्याण होगा। और तीर्थंकर की वाणी में जैसा शुद्ध भोजन करने का कहा गया है, वैसा भोजन करना, उन्हीं के हाथ से खाना, मतलब उनके कहे अनुसार अभक्ष्य चीजों का त्याग करके और निर्दोष शुद्ध भोजन करना, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। मैं आपसे ये बात इसलिए आखिरी में कह रहा हूं कि अब जब आपके यहाँ बहुत दिन तक रहूंगा तो एक बात भर का ध्यान रखें, हमारा
ज्यादा कोई नियमों का आग्रह नहीं है, पर हमारा एक आग्रह अवश्य है कि हमारे हाथ पर ग्रास रखने से पहले आप अपने सीने पर हाथ रख के सोच लें कि मेरे हाथ इनके हाथ में ग्रास रखने लायक है या नहीं है। व्यसन का त्याग तो होना ही चाहिए, कम से कम जो सप्त व्यसन का त्यागी हो वो ही ग्रास हाथ पर रखने की चेष्टा करे। हम ये नहीं कह रहे कि आप शराब छोड़ें, नहीं, अगर आप नहीं छोड़ सकते तो कृपा करके हमारे हाथ पर ग्रास नहीं रखें। हम कहाँ कह रहे हैं आपसे कि आप नियम लें, नहीं, आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मगर हमारे हाथ पर ग्रास रखने से पहले अपने हृदय पे हाथ रख के पहले देख लेवे कि क्या मैं भैया एक एक ग्रास दिन भर राग द्वेष से जीतने में सार्थक होगा। वीतरागता के और संयम के पालन करने के लिए, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। मेरे और कोई नियम नहीं है, यही एक नियम है। लेकिन महाराज बहुत वृद्ध हो गए, वो अपने नियम पहले से निभाते आए हैं। वो सोचते हैं कि अब शेष थोड़ा सा जीवन है, उसमें क्यों नियम तोड़ें, तो वे तो उन्हीं लोगों से आहार लेते हैं सप्त व्यसन का, जिनका त्याग है। एक चीज पहले नंबर, कोई उनसे जिद ना करे आहार देने की अगर उसका त्याग नहीं है तो। सप्त व्यसन का त्याग, देव दर्शन का नियम होना आवश्यक है, रात्रि भोजन का त्याग आवश्यक है, छने पानी का उपयोग करेंगे। ये 4 नियम अगर आपके पास हैं तो ही महाराज के हाथ पर ग्रास रखने की चेष्टा करें, अन्यथा पीछे हट जाएं। जिस दिन आपके अंदर ये सामर्थ्य आ जाए कि हाँ मैं इतनी चीजें छोड़ सकता हूं, तो जरूर शौक से, बहुत श्रद्धा से और आहार रखें। हमारे लिए जरूर एक ही नियम है, उस एक नियम का, बाकी नियम यथासंभव वो हमारे साथ आपको उतनी छूट है, पर महाराज के लिए तो आप इन सब बातों का बहुत गौर से ध्यान रखें। उनकी चर्या थोड़ी सी जो है अवशेष, एक माता जी थी, आचार्य जी ने उनको खूब समझाया कि आप ऐसा किया करें, ऐसा, तो वो आखिरी में सब बोले गुरुजी आपकी सब आज्ञा मुझे मंजूर है, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा जीवन रहा, इतने दिन से निभाती आए, तो अब काय को छोड़े। वे हल्दी नहीं खाती तो आचार्य जी ने कही कि आप हल्दी लेबू करें, कि अब इतने दिन से नहीं खाई तो काय को खाएं, और जा तो ठीक है हम खा सकते हैं, मनो काय को खाएं। महाराज भी जो है हल्दी नहीं लेते, तो हमने भी जो है उनके साथ में कि श्रावक को क्यों परेशानी हो कि अब हल्दी एक महाराज लेते एक नहीं लेते, हमने भी छोड़ दी कि जब तक महाराज के साथ हैं हम भी नहीं लेंगे, ताकि किसी को कोई। लेकिन ये जो नियम है वो मेरे लिए तो इतना ही ध्यान रखें कि सप्त व्यसन का त्याग होना चाहिए, लेकिन महाराज के लिए ये बातें और ध्यान में रखें। बार बार उनको वहां चौकी में पूछना नहीं पड़े कि रात्रि भोजन को त्याग है कि नहीं है, पहले ही से देख लो और बोल दई अपने मन से कि महाराज छने पानी को नियम है, रात्रि भोजन को त्याग है और देव दर्शन को नियम है, इसे हम आपके योग्य हैं आहार देने के। इतना पहले से मन बना के आए। वहां पर अच्छा नहीं लगता कि अब छोड़ो, हफ्ते भर को फिर ऐसे हिचर मिचर सी कर रहे और बढ़ाओ 15 दिन को, फिर महीना भर को, जी अच्छा नहीं। इसलिए आप पहले से ही जो है अपना मन बना लें कि हम भव्य सागर जी महाराज को, वृद्ध महाराज को आहार देने की पात्रता क्या है, इस पे विचार कर लें। अगर हम पात्र हैं तो जरूर दें, और नहीं है तो क्यों व्यर्थ में जो है और आकुल विकल हो। आहार तो दान देने के लिए अपनी योग्यता भी आवश्यक है, तो पर एक योग्यता तो मेरे लिए भी आवश्यक है। मैं उतना सब तो नहीं आपको कहूंगा, यथा योग रात्रि भोजन जो भी आपको मेरे देने के लिए, और पर इतना जरूर है कि सप्त व्यसन का, क्योंकि जो मैंने आपसे कहा कि अभक्ष्य का त्याग तो होना ही चाहिए, जिनको कि सभी लोग अच्छा नहीं मानते। और ये महाभारत तक में लिखा हुआ है। क्या लिखा? चत्वारी नरकाणी द्वाराणी, नरक के 4 द्वार हैं। कौन सा? प्रथमम रात्रि भोजनम, पहला नरक का द्वार रात्रि भोजन, द्वितीयम तु परिस्त्री सेवनम और तृतीयम तु कंदमूल भक्षणम, जमी कंद खाना तीसरा नरक का द्वार है, और चतुर्थम संथानम, अचार खाना महीनों महीनों को। अब भैया इसके बाद भी हम कुछ नहीं कहेंगे, आपको जितो कर बन सके तो उसको करियो। हमने तो बताया आपको कि जी इस तरह की चीजें हैं, अपन को विचार करना चाहिए। जिन वाणी के मुख से अपन शिक्षा प्राप्त करें तो यही शिक्षा तो प्राप्त करनी है अपने को। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख करके आज अपन ने गुरु पूर्णिमा मनाई है।
तो कम से कम अपने जीवन में उन गुरुओं की वाणी में जो कुछ आया हमारे कल्याण के लिए, उन गुरुओं का जीवन कैसा है उस सब से हम शिक्षा लें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। कल वीर शासन जयंती के दिन भी अपन ऐसे ही बैठेंगे और फिर उसके बाद तो रोज 7:15 और ये फॉर्मेलिटीज अब बंद कर देंगे। अब बहुत हो गई, क्या करना कि अब जी आ रहे फिर भी आ रहे फिर जी आ रहे, यही में 10 मिनट हाँ मतलब आवश्यक नहीं है। इतने लोगों को भी ध्यान रखो अपन कि इतने लोगों की एक माने 1000 लोगों को 1 मिनट खराब हो तो जाने समझो एक खराब हो, 1000 मिनट खराब हो गए पूरे। ऐसा विचार करना चाहिए। ऐसा विचार करने से और अपने को भी आनंद आएगा, सब लोगों को भी। बिल्कुल पंक्चुअलिटी रखें अपन कि 8:15 यानी ठीक 8:15 और 9:15 पे खत्म यानी आप बाहर गेट। ना आपका टाइम वेस्ट हुआ ना हमारा टाइम वेस्ट हुआ। एकदम 2-5 मिनट की तो मैं छूट रख रहा हूँ, 2-3 मिनट का घड़ियों में ही अंतर हो जाता उतना, नहीं तो आप एकदम आज में ही जो है एक घड़ी में 8:15 बजे थे, एक में 8 बीच हो गए, तुमने भैया सही बताओ, नहीं तो हम ही 8:15 के पहले नहीं पहुंचे होते तो सब जने कह महाराज के तो है भी खुद ही नहीं पहुंचे। तो वो घड़ियों के डिफरेंस 5 मिनट के हो जाते हैं, उसको जरूर माफ करेंगे अपन एक दूसरे के लिए, पर ध्यान रखेंगे। इस तरह से आज अपन ने गुरु के महत्व को समझा है और अपने जीवन में गुरु का महत्व है ऐसा विचार करके और अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज।